है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजरा होगा। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो चुकी हूँ। बिल्कुल भी जो है वो मूड नहीं होता है कि वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन आज कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड किया करूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक मस्त कर दिया करें। सो आज जो है वो मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूँगी और ये है मेरे गाँव की। सो बेसिकली जो मेरे ननियाल का गाँव है, आज मैं वहाँ पर जा रही हूँ उनसे मिलने। तो मैंने कहा चले ये वीडियो भी शेयर कर दूँ और आपके साथ अपनी नानी का घर जो है वो आपको फुली दिखाऊंगी। तो आप रास्ते से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक गाँव है और इतनी जो है पुरसुकून ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, रोड इतना कमाल का नज़र आ रहा होगा ये सारा। और जैसा कि मोस्टली लोग जो है वो सिटी में रहने वाले होते हैं वो फेड अप हो जाते हैं क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है। और अभी जैसा कि बारिशें हो रही हैं और सिटी में इतना पानी पानी कोई हालात ही नहीं है। और आज हम लोग जा रहे थे गाँव और काफ़ी ज़्यादा वेदर अच्छा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी कमाल की ग्रीनरी थी। और वो कहते हैं ना कि मंजिल भी खूबसूरत होती है लेकिन सफ़र जो है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा और मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, कैप्चरिंग जो है वो मैं कम करती हूँ लेकिन एंजॉय मैं ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पे भी आज वही सीन हुआ था। सो फर्स्ट पे ये बहुत बड़ा घर था और ये डबल स्टोरी था और इसमें सारे मिलजुल के रह रहे थे, काफ़ी बड़ी फैमिली है। एंड देन जब तक नानो ज़िंदा थी, अभी नानो नहीं है, तो सारे लोगों के जो है वो अलग अलग जैसे कह रहे पोर्शंस हैं, अलग पोर्शंस हैं। सो इसलिए जो है वो अभी बाहर से तो दिखने में तो एक ही घर लगता है लेकिन अंदर जो है वो सेपरेशन है, सबके अलग अलग पोर्शंस हैं। सो सबसे पहले मैं गई थी छत पे जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है क्योंकि जब भी बचपन में हम लोग खेलते थे तो हम लोग छत पे ही खेलते थे। एक तो वो इतनी ओपन है और इतना सुकून का माहौल है, उसकी वीडियो कैप्चर करना मुझे नहीं याद रही। एंड देन उसके बाद आ रही हूँ नीचे, मैं एंटर हो रही थी और यहाँ पे और एंटर होते ही साथ ही सामने एक रूम है जहाँ पे मेरा भाई जो था वो रेस्ट कर रहा था और एज़ यूजुअल रेस्ट किया कम और पबजी ज़्यादा खेल रहा था। सो ये एक रूम है और यहाँ पे ये वाली सारी सेटिंग हुई है क्योंकि गांव में ऐसे ही सेटिंग होती है। दैन थोड़ा सा आगे जाके एक लेफ्ट साइड पे रूम था और एक फ्रंट पे बिल्कुल रूम है और जो लेफ्ट साइड पे था वहाँ पे सारी फैमिली बैठी हुई थी, मम्मा वगैरह जितने लोग हम लोग आए हुए थे और बच्चे थे वो सारे एंजॉय कर रहे थे। एंड देन एक ये रूम था जो कि काफ़ी बड़ा रूम था और यहाँ पे जो है मैंने लाइट ऑन की है ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ क्योंकि रोशनी के बगैर तो नज़र नहीं आता है। और वहाँ पे मेरी खाला भी थी जो कि मुझसे पूछ रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये मैं अपनी नानी का घर दिखा रही हूँ। सो गाँव में ऐसा ही होता है। जब भी हम लोग गाँव में आते हैं इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं हमारी गाँव में। और वैसे भी एक ये भी चीज़ फ़ील होती है कि अगर चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंसान को खुशी है वो कहीं भी मिल सकती है। अगर गाँव में इतना पुरसुकून माहौल है, ग्रीनरी है, आराम से बेशक जैसे भी घर हैं, छोटे हैं, कच्चे हैं, जैसे भी होते हैं, लेकिन एक खुशी होती है कि हम गाँव जा रहे हैं और अपना नानों का घर है, अपनों से मिलेंगे और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो एवरी मोमेंट जो होता है ना वो एंजॉय करने वाला होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना और खाने में मेरी मम्मानी ने बनाई हुई थी एक मीठे चावल जो कि मेरी फैमिली के फेवरेट है। कुछ भी हो जाए मीठे चावल हम लोग ज़रूर खाते हैं। एंड देन बनाया हुआ था पुलाव बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद बहुत सवेर किस्म की भूख लगी हुई थी। खाना खाने के बाद मैं आ चुकी थी छत पे और ये मेरे छत का आप देख सकते हैं व्यू है क्योंकि डबल स्टोरी है और काफ़ी ऊंची है तो नीचे सारा आपको नज़र आएगा, गाँव नज़र आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रहते थे, काफ़ी साल पुरानी बात है, तब यहाँ पे इतने ज़्यादा घर नहीं होते थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती थी। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो गया हुआ है, घर लोगों ने घर बना लिए हैं, घर के ऊपर घर 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 ऐसे कर लिया हुआ है जिसकी वजह से ग्रीनरी जो है वो काफ़ी दूर चली गई है। देन हम लोगों ने डिसाइड किया मौसम भी अच्छा है तो क्यों ना थोड़ा सा जो है वो फ्रेश एयर इंजॉय कर लिया जाए, बाहर निकला जाए, खाना वगैरह भी खा लिया, सारा घर भी देख लिया। तो हम लोग बाहर की तरफ निकल गए और मेरे साथ थे मेरी ममानी, मेरी ममा और खाला और उनके थे बच्चे छोटे छोटे। और बच्चे जहाँ पे होते हैं तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। सो यहाँ हम लोग कच्चे पक्के रास्ते से गुजर के जा रहे थे और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी और इतनी फ्रेश एयर थी और इतना पुरसुकून था। सब काम कुछ भी शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ परिंदे हैं और ग्रीनरी है और हवा की सेंसेशन हो रही थी, सरसराहट। सो यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया और रास्ते को भी। और बच्चे खेलो कूद में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे और मेरी वीडियो कैप्चर करने ही नहीं दे रहे थे, कभी आगे आ रहे थे कभी पीछे आ रहे थे। सो इरिटेटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आधा रास्ता था, कुछ उस तरह का आधा कच्चा पक्का रास्ता था। जैसे कैसे भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और हमें काफ़ी मज़ा आया। एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे एक छोटा सा कह लें कि एक दरिया दरिया तो नहीं कह सकते, एक बहुत छोटा सा ना यहाँ पे पानी का एक क्या क्या कह सकते हैं, कनाल सा है पानी का, वो गुजरता है। तो हम वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मिट्टी थी लेकिन जब काफ़ी साल पहले की बात है, ये वाला पानी बिल्कुल साफ़ होता था, बिल्कुल शफाफ होता था। लेकिन अब ये पानी जो है वो मिट्टी की तरह का आता है, मतलब अब वैसा क्लीन नहीं रहा। एंड देन वहाँ पे हमें और भी एक फैमिली मिल गई थी, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनसे भी सलाम दुआ ली काफ़ी पहले। फिर चक्कर लगाते हुए हम वापस आ गए अपने घर की तरफ। एंड देन इतनी ज़्यादा सवेर किस्म की थकन हो गई थी और अब दिल कर रहा था चाय का, क्योंकि चाय तो मस्ट है खाने के बाद। इवनिंग में हम लोग तो मस्त चाय पीते हैं क्योंकि चाय के बगैर तो हम लोग रह नहीं सकते। सो बस यहाँ पे थी एक चाय का कप, मैंने एंजॉय किया और मेरे साथ सारी मेरी फैमिली में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। देन हम लोग निकल गए वापसी घर की तरफ। और जब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो आई रिमेंबर कि मेरे भाई की तो बर्थडे है और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई तो घर है, क्यों ना हम लोग जाते जाते केक उसके लिए ले जाए। सो ये आइडिया भी मेरा था और कुछ भी नहीं करना होता, इवन केक लेके जाना होता है और उसी से इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है। बर्थडे मतलब हमारे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बर्थडे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है या ये करना है वो करना नहीं, जस्ट हमें ये था कि उसका बर्थडे है तो हम लोग केक ले जाते हैं उसके लिए। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घर
घर से पहले जाते हैं बेकरी। और जैसा कि कल इतनी सवेर किस्म की बारिश हुई थी, पूरा 1 घंटा, तो हम लोग जा रहे थे सिटी की तरफ, क्योंकि 2, 4, 6 बेकर्स को छोड़ के एक लास्ट बेकर्स पे जाना था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और उनकी चीज़ें सारी इतनी डिलीशियस होती हैं और उनके जो केक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होते हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, उनसे केक लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। तो अब हम जा रहे थे और रिस्क ले रहे थे कि बारिश भी हुई है और सिटी में इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है, तो हम लोग जा रहे थे। लेकिन उससे पहले एक काम जो ज़रूरी होता है, एक पेट्रोल डलवाना था एंड दूसरा ATM से पैसे निकलवाने थे। सो वो भाई रुके 5 to 10 मिनट, उन्होंने अपना वो सारा काम किया एंड देन हम लोग चले गए बेकर्स की तरफ। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं इतना पानी था, अभी ये पानी कम हो गया हुआ है। कल की बारिश हुई थी और 24 आवर्स के बाद भी इतना पानी था, लेकिन जब बारिश हुई थी लोगों के इवन घरों में भी पानी चला गया था, इतनी सीवियर कंडीशन है। मेन सिटी की ये है कि मेरा घर जो है वो थोड़ा सिटी से सिटी में ही है, लेकिन थोड़ा सा साइड पे है, सोसाइटी टाइप। सो बेसिकली ये मेरे घर की रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन सिटी से साइड पे है या ऊंचाई वाली जगह कह लीजिए, जिसकी वजह से शुक्र अल्लाह का हमारे यहाँ इतना पानी नहीं आता है। और इवन सिटी में तो आप ये सिटी की हालत देख ही सकते हैं, इवन लोगों के घरों में, उनकी शॉप्स में और हर जगह पानी चला गया था। काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं। सो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम आराम से जाना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ से रोड टूटा हुआ है, कहाँ पे क्या है। सो जैसे कैसे भी आराम आराम से करके हम लोग पहुँच गए अपने बेकर्स पे। और देन बेकर्स पे मैंने ले लिया है केक भाई का। और बेसिकली कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स को चॉकलेट केक पसंद है और कुछ लोगों को क्रीम केक, तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था एक केक ले लेते हैं। देन फिर मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग अलग अलग फ्लेवर में 2 केक ले लेते हैं, क्योंकि जिसको जो पसंद होगा वो खाएगा। तो मम्मा को बेसिकली चॉकलेट केक पसंद नहीं है, उनको थोड़ा सा उसका कड़वा सा लगता है। सो देन उनके लिए क्रीम केक लेना था। सो देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी केक्स की और दिल कर रहा था सारे ही ले लें, लेकिन सारे नहीं ले सकते क्योंकि इवन इतना खाया भी नहीं जाता मीठा। सो 1 बाइट या 2 बाइट मैक्सिमम लेनी होती हैं और देन दिल भर जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मेकिंग इतनी कमाल थी। और यहाँ पे ऑर्डर पे ही तैयार किए जाते हैं, ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा तैयार किए जाते हैं ना केक, वो स्पेशल ऑर्डर किए जाते हैं। ये वाले जो इतने ज़्यादा कमाल के लग रहे थे, काफ़ी ब्राउनीज थी, हर चीज़ थी। और मेरा तो यहाँ देख के ही चीज़ों का दिल भर गया था। और ये जो है वो ये स्पेशल बनाए हुए केक है जो साइड पे रखे हुए हैं, ये ऑर्डर पे तैयार करते हैं एंड देन अगर कोई लेने आ जाए तो इट्स ओके, अगर नहीं लेने आता फिर भी इनके जो है वो सेल हो जाते हैं। सो देन यहाँ पे घर पहुँचे और घर आके मैंने जो है जल्दी से निकाले, लेकिन एक जो था वो थोड़ा सा फिर भी डैमेज हो गया था कि सो ये देन मैंने जल्दी से खोले और भाई की हेल्प से एंड देन मैंने इनको फ्रीजर में रखा। लेकिन जो ऊपर लिखानी होती है वर्डिंग, तो वो जो लिखने वाले होते हैं ना उनकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उनकी कौन सा प्रैक्टिस होती है शायद इसलिए, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखते हैं। ये मुझे इनसे हमेशा जो है वो रहती है, शिकायत रहती है कि मतलब जो ऊपर राइट कर रहे होते हैं ना वो इतनी गंदी राइटिंग में करते हैं। सो खैर इग्नोर करें, इतनी बातों को माइंड में नहीं रखते हैं। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया एंड देन यहाँ पे मेरा जो ब्रदर है वो वेट कर रहा था टाइम का एंड देन हम लोगों ने जल्दी से कट किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और फिर हम लोगों ने बर्थडे एंजॉय किया, बर्थडे कम केक को ज़्यादा एंजॉय किया एंड देन फिर हमारी यहाँ पे होती है एंडिंग। मेरी वीडियो को लाइक मत कर दे, चैनल को सब्सक्राइब मत कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।